हेलो फ्रेंड्स, परिश्रम ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जियोग्राफी में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, जो आपके प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें आए हुए हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आइए देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। जो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं वो है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। ये जो 4 राज्य हैं वो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित हुए हैं। ठीक है, और हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं नर्मदा नदी पर, चंबल नदी पर, सतलज नदी पर, महानदी पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। जो सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कावेरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। जो नर्मदा नदी है वो सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। इसी में ही सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक लाभ मिलता है तो कौन से राज्य को सर्वाधिक लाभ मिलता है, ये पूछा गया है। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। जो मध्य प्रदेश है उसको सर्वाधिक लाभ मिलता है सरदार सरोवर परियोजना से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में थे। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं योगेंद्र मकवाना, केशुभाई पटेल, छगन भुजबल, मेधा पाटकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। जो मेधा पाटकर हैं ये सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में थे। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं बरगी, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर, बाण सागर। तो इसका जो हमारा अगला क्वेश्चन है इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं ताप्ती, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, गंगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। जो इंदिरा सागर बांध है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है। किसी एक से संबंधित है। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं चंबल नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, भीमा नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। जो ओंकारेश्वर परियोजना है वो नर्मदा नदी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा था। इसके ऑप्शंस हैं इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, गांधी सागर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। जो सरदार सरोवर है इसका नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो विरोध कर रहा था, इस बांध की ऊंचाई बढ़ाने का निर्णय का विरोध कर रहा था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। जो हरियाणा है, पंजाब है और राजस्थान है, ये तीनों राज्य हैं वो भाखड़ा नांगल परियोजना से क्या करते हैं, जल प्राप्त करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। इसके ऑप्शंस हैं रावी नदी पर, सिंधु नदी पर, चिनाब नदी पर, सतलज नदी पर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भाखड़ा नांगल परियोजना है या बांध है वो सतलज नदी पर बनाया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं मयूराक्षी, मचकुंड, पल्लीवासर,
शिव समुद्रम। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। जो शिव समुद्रम है ये भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। जो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तमिलनाडु तथा कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुडुचेरी। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुडुचेरी। इसमें कावेरी के नदी के जल बंटवारे का विवाद है इन चारों राज्यों के मध्य। ठीक है, 3 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है। इसका ऑप्शन दिए हुए हैं, कृष्णा नदी से, कावेरी नदी से, गोदावरी नदी से, महानदी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। जो तमिलनाडु तथा कर्नाटक का जल विवाद जो है वो कावेरी नदी से संबंधित है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर क्या है? नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है भद्रा नदी, भीमा नदी, गोदावरी, कृष्णा नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। जो कृष्णा नदी है इसमें कौन सी परियोजना स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है कृष्णा नदी पर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, शिवनाथ नदी पर, नर्मदा नदी पर, महानदी पर, सोन नदी पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। जो महानदी है उसमें हीराकुंड जो बांध है वो बनाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, भाखड़ा नागल बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध, गांधी सागर बांध। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी या थर्ड। जो हीराकुंड बांध है, ठीक है, ये कहाँ स्थित है? तो ये महानदी में, उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये भारत का सबसे लंबा बांध है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, गांधी सागर, भाखड़ा नांगल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। जो गांधी सागर है वो चंबल नदी पर स्थित बांध है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका एक भाग है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, चंबल परियोजना, कोसी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो चंबल परियोजना है, गांधी सागर जो बांध है वो चंबल परियोजना का एक भाग है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है? इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, गांधी सागर, जवाहर सागर, गोविंद सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, देखिए यहाँ पर जो गांधी सागर है ये आपका चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है, जवाहर सागर भी चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है, लेकिन जो गोविंद सागर है ये चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है। साथ में गोविंद वल्लभ पंत सागर भी चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है। तो इसमें थर्ड और फोर्थ जो है 3 और 4 ये दोनों आपके आंसर होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, नागार्जुन सागर, राणा प्रताप सागर, विंध्य सागर, रिहंद सागर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका राणा प्रताप सागर जो है वो जलाशय चंबल नदी पर बना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर बनाई गई है? इसके ऑप्शंस हैं, भागीरथी नदी पर, रामगंगा नदी पर, अलकनंदा नदी पर, भिलांगना नदी पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध जो है वो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, भागीरथी एवं अलकनंदा, यमुना एवं भागीरथी, काली एवं टोंस, भागीरथी एवं भिलांगना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। जो भागीरथी एवं भिलांगना है दोनों के संगम पर क्या बनाया गया है? तो टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है वो बनाया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं अलकनंदा नदी, भागीरथी नदी, धौलीगंगा, मंदाकिनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका भागीरथी नदी। इसमें टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स स्थित है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध बना है टिहरी नदी पर, यमुना नदी पर, अलकनंदा नदी पर, गंगा नदी पर। तो इसमें से जो करेक्ट आपका ऑप्शन है वो है आपका गंगा नदी पर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। टिहरी बांध कहाँ बना है? तो गंगा नदी पर बना है। फिर नेक्स्ट है, तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं दामोदर नदी, बराकर नदी, कोनार नदी, उसरी नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बराकर नदी पर क्या बना हुआ है? तिलैया बांध जो है वो बनाया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 1940 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। जो दामोदर घाटी निगम की स्थापना है वो 1948 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है आपका, एक तरफ सूची 1 दिया हुआ है और दूसरी तरफ आपका सूची 2 दिया हुआ है। सूची 2 में आपका नदी के नाम दिए हुए हैं और सूची 1 में आपका परियोजना दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों को मैच करना है। तो फर्स्ट देखिए, उकाई परियोजना कौन सी नदी पर है? तो उकाई परियोजना आपका जो तापी नदी है इसमें स्थित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है जायकवाड़ी परियोजना, तो ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये आपकी गोदावरी नदी पर स्थित है। फिर थर्ड आपका क्या दिया हुआ है? मयूराक्षी परियोजना, तो ये भी मयूराक्षी नदी पर स्थित है। फिर 4 दिया हुआ है खड़कवासला, ये परियोजना मूथा नदी पर स्थित है। तो ये 4th का डी हो जाएगा, ये हमारा सही मिलान है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित युग्मन में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये आप देखिएगा, जो मिदनापुर नहर है ये कंसावती नदी पर स्थित है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। मिदनापुर नहर जो है वो कंसावती नदी पर स्थित है। फिर नेक्स्ट जो है आपका तवा प्रोजेक्ट, तो तवा प्रोजेक्ट जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित नहीं है। ये आपका कहाँ स्थित है? ये आपके तवा नदी पर स्थित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका मैटूर डैम, तो मैटूर डैम कहाँ स्थित है? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है, ये भी आपका करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है आपका उकाई प्रोजेक्ट, तो उकाई प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो तापी नदी पर स्थित है, ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही जोड़ियां बनाइए। तो इसमें क्या दिया हुआ है? एक तरफ क्या परियोजना दिया हुआ है और दूसरा तरफ आपका राज्य का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो हीराकुंड परियोजना कौन से राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड जो है वो आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। फिर नेक्स्ट है हल्दिया रिफाइनरी, ये कहाँ है? तो ये आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। फिर थर्ड आपका दिया हुआ है तारापुर परमाणु केंद्र, ये कहाँ स्थित है? तो तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। फिर नेक्स्ट दिया है कुद्रेमुख पहाड़ियाँ, ये कहाँ स्थित हैं? तो आपके कर्नाटक में स्थित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश बांध सतलज नदी पर बनाया गया है, इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, भाखड़ा बांध से आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना, अफवाह क्षेत्र में वन लगाना, हिमाचल प्रदेश में सिंचाई के लिए जल देना, मछलियाँ पालना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाखड़ा बांध से आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना। ये जो है ये किसका उद्देश्य था? तो हिमाचल प्रदेश बांध जो सतलज नदी पर बनाया गया है, इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत में भूटान के सहयोग से बनाई गई है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं दुलहस्ती बांध, लोकटक बांध, चूका बांध, बैस्यूल बांध। तो ये आपका जो है ये जो चूका बांध है ये किसके सहयोग से बनाई गई है? तो भारत में भूटान के सहयोग से बनाई गई है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जो चूका बांध है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सही जोड़ी मिलान करने के लिए बोला गया है। तो देखिए यहाँ पर भाखड़ा नंगल बांध कहाँ कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये आपके सतलज नदी पर स्थित है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? महानदी पर स्थित है। फिर इडुक्की ये कहाँ स्थित है? तो ये आपके पेरियार नदी पर स्थित है। फिर नागार्जुन सागर ये कहाँ स्थित है? तो आपके कृष्णा नदी पर स्थित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं दक्षिणी गंगोत्री, नागार्जुन सागर, शांत घाटी, तेलुगु गंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। जो तेलुगु गंगा है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तीनों राज्यों का संयुक्त कार्य है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलता है? इसमें दिए हुए हैं मदुरई, चेन्नई, बेंगलोर, तिरुचिरापल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। जो चेन्नई है, इसको कौन सी परियोजना से पानी मिलता है चेन्नई शहर को? तो आपका तेलुगु गंगा परियोजना से पानी मिलता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सही जोड़ी मिलान करना है। तो इसमें आपका एक तरफ नदी दिया हुआ है, दूसरा तरफ बांध दिया हुआ है, तो इसको सही जोड़ी मिलान करना है। तो कावेरी नदी पर कौन सा जो बांध है? तो ये मैटूर बांध है। ठीक है, फिर कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? तो कृष्णा नदी पर आलमटी बांध है। फिर नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। फिर नेक्स्ट चंबल नदी पर कौन सा बांध है? तो गांधी सागर बांध है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही जोड़ी मिलाइए। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें एक तरफ आपका बांध दिया हुआ है और दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है? राज्य का नाम दिया हुआ है। तो इसको आपको मैच करना है। तो मैटूर कहाँ स्थित है? तो मैटूर आपका तमिलनाडु में स्थित है। मयूराक्षी कहाँ स्थित है? तो ये आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। नागार्जुन सागर कहाँ स्थित है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। और हीराकुंड कहाँ स्थित है? तो आपके उड़ीसा में स्थित है। फ्रेंड, अगर आपको हमारा जो वीडियो है वो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, सिक्किम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। जो कालपोंग जल विद्युत परियोजना है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन कीजिए। इसमें कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। तो पहला कथन देखते हैं, रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर स्थित है, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, ये भी आपका सही है। फिर थर्ड है, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, तो ये भी आपका सही है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है, मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है, तो ये भी आपका सही है। तो हमारे जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो चारों कथन हैं वो आपके क्या हैं? सही हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। तो इसमें दिया हुआ है खोपोली, पाइकारा, मैटूर, सिद्राबाग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। जो सिद्राबाग है वो आपका क्या है? भारत का सबसे पुराना जो है जल विद्युत स्टेशन है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो इसमें दिया हुआ है दार्जिलिंग में, शिव समुद्रम में, मोहरा में, खोपोली में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी वो दार्जिलिंग में की गई थी। कितने में की गई थी? तो 1897 में की गई थी। और ध्यान रखिएगा, जो दूसरा जल विद्युत परियोजना है वो शिव समुद्रम में है। ये कब किया गया था? तो 1902 में कर्नाटक में किया गया था। तो हमारा फर्स्ट जो है ये आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलबुल परियोजना का संबंध है। इसमें दिया हुआ है सतलज नदी से, रावी नदी से, झेलम नदी से, सतलज नदी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जो झेलम नदी है इससे तुलबुल परियोजना का संबंध है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं सतलज नदी पर, रावी नदी पर, चिनाब नदी पर, ब्यास नदी पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। जो ब्यास नदी है वहाँ पर पोंग बांध जो है वो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगलीहार विद्युत परियोजना स्थित है जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका जम्मू कश्मीर में बगलीहार विद्युत परियोजना जो है वो स्थित है।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगलीहार जल विद्युत परियोजना भारत की किस नदी पर बनाया गया है? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, झेलम नदी में, सिंधु नदी में, चिनाब नदी में, सतलज नदी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो चिनाब नदी है उसमें क्या बनाया गया है, बगलीहार जल विद्युत परियोजना बनाया गया है। तो फ्रेंड, हमारा जो MCQ है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।